नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। अलवर के नीमराणा के नेशनल हाईवे 8 पर नीमराणा के पास धर्मकांटा के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मजदूर बेगमपुर नई दिल्ली निवासी अबरार और उसका साथी दिल्ली से बहरोड आ रहा था कि नीमराणा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अलवर के बहरोड कस्बे में कुंड रोड पर बिघाना गांव के बस स्टैंड के पास बस में जा रही महिला पर फप्तियां कसना एक मनचले को भारी पड़ गया। महिला ने मौके पर सैंडल निकालकर फप्तियां कसने वाले युवक की जमकर धुनाई कर डाली और बस में बैठी सवारियों को पता चलने पर सवारियों ने भी युवक की जमकर पिटाई कर दी। अलवर के किशनगढ़ कस्बे की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट के बाहर गंदगी का आलम बना हुआ है और कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी, उपखंड अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली है। वहीं गंदगी के कारण बच्चों के अभिभावक बच्चों का इस स्कूल में दाखिला नहीं करा रहे हैं और उपखंड कार्यालय के नजदीक होने के बावजूद भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के अजीजपुरा मोहल्ले में मुख्य सड़क पर पानी जमा होने से मोहल्ले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी निवासी कई बार प्रशासन को मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में आज सुबह तक रुक रुक कर चला बारिश का दौर जारी रहा। कल दोपहर बाद से बारिश शुरू हुई थी। वहीं बरसात के बाद राजकीय चिकित्सालय के सामने सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। दौसा की महवा पंचायत समिति के मंडावर कस्बे की आदर्श कॉलोनी में झूलते विद्युत तार घरों के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं, जो हादसे का सबब बनी हुई हैं। वहीं सरपंच कुसुमलता द्वारा कई बार विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बावजूद अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दौसा के लवाड़ कस्बे में नाले में भ्रूण मिला, जिसको देखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं चिकित्सीय परीक्षण में 5 माह का भ्रूण निकला, जिसको जिला चिकित्सालय में भिजवाया गया। करौली के हिंडौन सिटी कस्बे में खराबे की राहत अब किसान की समस्या बन गई है। ओलावृष्टि से खराबे का राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने वाला गेहूं अब लोगों की समस्या में परिवर्तित हो गया है। 4 महीने से डीलरों की दुकानों पर बदरंग और पीड़न वाला गेहूं का वितरण हो रहा है, जो परेशानी का सबब बना हुआ है। करौली की सपोटरा पंचायत में 35 लाख का छात्रावास बेकार पड़ा है। छात्र बिजली का बिल नहीं भरते हैं। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संस्थान का छात्रावास अनुपयोगी पड़ा है। करौली के नादौती कस्बे में अधूरी राह मुसीबत बनकर सामने आ रही है। 2 साल पहले सड़क का कार्य पूरा होना था, जिसमें मापदंडों की अनदेखी हो रही है। वहीं सड़क का काम पूरा नहीं होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण अधूरा कार्य पूरा नहीं हो सका है। करौली की मंडरायल पंचायत समिति के पांचोली वाले रोड पर ओवरलोडिंग वाहन दौड़ते हैं, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को हादसे का डर रहता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति की लक्ष्मी गहलोत एससी महिला में राज्य की टॉपर आरएएस बनी है। लक्ष्मी का कहना है कि पिता के राज के सेवा का अनुभव और मित्रों का सहयोग मिलने से यह संभव हुआ है। आपको बता दें कि लक्ष्मी की राज्य की मेरिट में 315वीं रैंक है, मगर एससी महिला में वह टॉपर हैं।
झुंझुनू के पिलानी थाने के सामने पानी के भराव के कारण सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे वार्डों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज भाजपा पर्यवेक्षक आकर चिड़ावा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा भी होंगे। सीकर के लोसल थाना इलाके के खूट गांव में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में उसे सीकर के प्राइवेट अस्पताल गेटवेल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने ज्वेलरी की दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ज्वेलरी का काम करने वाले सत्यनारायण सोनी ने उसके नौकर हनुमान सोनी पर आभूषण चोरी का आरोप लगाया। हनुमान ने चोरी करना कबूल नहीं किया तो उसे रात को अपहरण कर जीप में डालकर घर ले आए और मारपीट की। इसके बाद पेट्रोल लाकर उस पर डाल दिया। इसी दौरान किसी ने बीड़ी सुलगा ली, इससे पेट्रोल ने आग पकड़ ली और हनुमान प्रसाद बुरी तरह से झुलस गया। सत्यनारायण और दोनों अन्य आरोपी हनुमान पर चोरी की वारदात कबूल कराने का दबाव बना रहे थे। खेतड़ी नगर थाने के मनोता में 25 दिन पहले घर से निकला 15 वर्षीय शुभम सैनी गुजरात के अहमदाबाद जिले में मिला। 18 जुलाई को जब शुभम सकुशल घर पहुंचा तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने पुलिस और ऑपरेशन मुस्कान को धन्यवाद दिया। भरतपुर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 14 साल के बच्चे की गर्दन को धारदार हथियार से काटने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के चिल्लाने पर हमलावर मौके से फरार हो गया। बच्चे की गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी गर्दन का ऑपरेशन हो रहा है। सुमेरपुर के तखतगढ़ रोड पर 4 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले टाउन हॉल का शिलान्यास शनिवार को स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने किया। इससे पूर्व मंत्री के शहर में प्रवेश पर देवड़ा कृषि फार्म हाउस पर विधायक मदन राठौड़ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। शेखावत ने कहा कि शहरों के विकास के लिए सरकार ने 800 करोड़ की योजना बनाई है। प्रदेश में 180 नगर निकायों में 1850 लाख एलईडी लगेगी। फतेहपुर शेखावाटी में गांव छोटा गोड़िया में 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक 2 आरोपियों ने ये घिनौना काम किया है। छात्रा परिजनों को खेत में बेहोश मिली। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर थाने में देर रात तक परिजन जुटे रहे और दोनों आरोपियों की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। टोंक के मालपुरा पंचायत समिति के सांस गांव में दुखंतिका में एक और शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजली के करंट से 15 लोगों की मौत हो गई थी। और अब उसी हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और ये हादसा 12 जून को सांस गांव में बारात की बस बिजली का तार गिरने से हुआ था। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में वन विभाग ने 2 शिकारियों को पकड़ा है। ये शिकारी उनियारा खुर्द गांव में मोर का शिकार करते वक्त पकड़े गए। गांव के सरपंच ने इस बात की सूचना दी थी कि जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई की और आपको बता दें कि टोंक में लगातार शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। टोंक के निवाई कस्बे में पत्थरों का अवैध खनन चरम पर है। पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से खनन जारी है। दरअसल क्षेत्र में कोई लीज नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से खनन हो रहा है। क्षेत्र के रक्तांचाल पर्वत को खनन माफिया तबाह कर रहे हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र के खिंडी गांव में 3 दिन पहले वृद्ध महिला की हत्या के मामले में वृद्ध महिला के देवर का बेटा ही हत्या का आरोपी निकला।
वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी खिंडी निवासी बनवारी गुर्जर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। अजमेर के बिनाई कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान का असर नहीं दिख रहा है। कस्बे के बादनवाड़ा में अटल सेवा केंद्र के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। धौलपुर की मनिया पंचायत समिति में कार और जीप में भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमानगढ़ के टिब्बी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव डबली खुर्द में भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक कृष्ण कड़वा ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक कृष्ण कड़वा ने बताया कि गांव में पेयजल किल्लत को देखते हुए इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने 70 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में बीजेपी के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा खेड़ली परसराम गांव में पौधारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण की शपथ दिलाई। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में अवैध बजरी खनन का मामला सामने आया है। शुक्रवार को 9 बजरी दोहन प्लांट तोड़े थे और साथ ही तोड़े गए प्लांटों के मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि ये मामला हल्का पटवारियों ने मामले दर्ज कराए, जिसके बाद खेतड़ी पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।